नमस्कार दोस्तों, आज मैं एस डी यादव जी का जो नया वर्जन चल रहा है मैथ्स में, उसके क्षेत्रफल चैप्टर का चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। और चौथे पार्ट में हम वर्ग से आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नों से पहले मैं किसी भी आकृति को अच्छे से, उसके चित्र और उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझाऊंगा। पहले आप उनको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले हम वर्ग पढ़ेंगे और वर्ग पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले वर्ग को समझना होगा कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी नाम का एक वर्ग है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी और ये भी। तो इसे लिख सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर, ये चारों भुजाएं बराबर है तो ये ए इकाई मैंने माना है तो बराबर ए इकाई, इसको याद रखें। उसके बाद दूसरा, जो वर्ग के चारों कोने होते हैं ये एक दूसरे को 90 पर मिले हुए होते हैं, तो चारों कोनों का कोण 90 अंश होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये चारों कोण होंगे 90 अंश के। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है इसको समझें। विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, जो किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसलिए AC बराबर VD, तो विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, AC बराबर VD। और इंग्लिश में विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, D से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, जैसे विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो जहां पर काटेंगे वो समकोण पर काटेंगे। मान लो कि AC और VD विकर्ण को AC और BD ये आपस में E पर काट रहे हैं, तो E पर जो कोण बनेंगे ये कोण 90 अंश के होंगे, ये भी 90 अंश के होंगे, इस तरह से। तो इसको लिख सकते हो, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसको समझे पहले कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण का मतलब होता है 90 पर काटते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि AEV बराबर AEV बराबर VEC बराबर CED बराबर DEA बराबर 90 अंश। तो चारों एक दूसरे को समकोण पर, अब यहां बोला है समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि विकर्णों को दो बराबर भागों में भी बांटते हैं। जैसे यहां पर AE बराबर होगा EC, AE बराबर होगा EC, अर्थात AC का आधा। उसी प्रकार दूसरा विकर्ण VE बराबर होगा ED के, BE बराबर होगा ED के, अर्थात VD का आधा। तो इस तरह से कह सकते हो कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पर जो बोर होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किसी भी मैथ्स को सीखने के लिए उसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। और बेसिक जानकारी आप इसको अच्छे से नोट करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही पेपर में सवाल को सॉल्व करने में सहायता करती हैं और कम समय में सहायता करती हैं। अगला पॉइंट, वर्ग का क्षेत्रफल होता है किसी भी इस तरह से। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन वर्ग में क्या होता है, लंबाई भी इसकी a ही है तो चौड़ाई भी a है, तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। वर्ग की
परिमाप, वर्ग की परिमाप। परिमाप क्या होती है? किसी भी आकृति के चारों ओरों की या सभी ओरों की भुजाओं का योग कहलाती है परिमाप। इसलिए इसकी 4 भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और चारों की चारों ए हैं, तो इसलिए इसकी परिमाप हो जाएगी 4a। उसके बाद एक प्रश्न और याद रखना, यहां पर वर्ग का विकर्ण और देख लीजिए पहले। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। अब ये किस तरह से होता है समझ लीजिए इसको। जैसे यहां पर मैं समझा दूं कि एक त्रिभुज ए बी सी लूं मैं, यहां पर त्रिभुज ए बी सी, और इसमें कोण जो v है, कोण v 90 अंश है। जब कोण v 90 अंश है तो 90 के सामने वाला बना कर्ण, और किसी चतुर्भुज आकृति में कर्ण को ही विकर्ण बोलेंगे। तो जो विकर्ण बनेगा, विकर्ण, वो विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार भी इसमें ए है और लंब भी ए है, तो a² प्लस a², अर्थात 2a², और 2a² को लिख सकते हो a√2। तो इस तरह से आप विकर्ण को भी ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को, चारों भुजाओं की या के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो इसमें बनी आकृति, इसमें बनी आकृति वर्ग ही होती है, वर्ग ही होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को, जैसे मैं यहां पर ए बी का मध्य बिंदु लूं, बी सी का मध्य बिंदु लूं, और सी डी का मध्य बिंदु लूं, और डी ए का मध्य बिंदु लूं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिला दूं तो यहां पर इसके बीच में एक आकृति बनेगी, और यह आकृति जो होगी ये कहलाएगी वर्ग। तो ये प्रश्न एसएससी या एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ग के अंदर यदि उनकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो उसके अंदर जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी? तो उसके अंदर बनी आकृति हमेशा वर्ग ही होती है। वर्ग के अंदर बनी आकृति वर्ग ही होगी जब उसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए। यहां पर इनके नाम भी दे सकते थे, लेकिन यहां पर ध्यान रखें बस कि वर्ग के अंदर जो वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि हम मिला दें तो उसके बीच बनी आकृति हमेशा वर्ग ही होती है। अगला पॉइंट, वर्ग की चारों भुजाओं, वर्ग की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर वैसे तो यहां पर इसको इस सूत्र की जगह आप इसी से भी काम चला सकते हैं, तो मैं इसको नहीं लिखा रहा हूं। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और वीडियो के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते रहें। अगला अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 31, विश्वास करके जुड़े रहें, मैं पूरा मैथ्स जल्दी सॉल्व करा दूंगा। प्रश्न नंबर 31 से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा है एक वर्ग की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी बताया था कि वर्ग की जो परिमाप होती है, वर्ग की परिमाप होती है 4a, तो 4a बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो a हो जाएगा यहां से 7.5 सेंटीमीटर। यहां पर पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो भुजा की घात 2 अर्थात 7.5 की घात 2। अब यहां पर वर्ग करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग होता है 25, और 7
जैसे कि ये आगे संख्या दे रखी है उससे अगली संख्या, जैसे यहाँ पर 7 है तो 8 से गुणा करेंगे, 6 होता तो 7 से गुणा करते, 3 होता तो 4 से गुणा करते, तो 7 8 56, तो ये 56.25 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 32 में कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी एक सूत्र लिखाया था यहां पर कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2। अब यहां पर हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक चीज दे रखी है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है, ये दिया गया है क्षेत्रफल a² बराबर 60.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर देख लीजिए हमें निकालना है विकर्ण, तो हम इस वाले समीकरण का वर्ग कर देंगे, तो विकर्ण का वर्ग बराबर a² और √2 का वर्ग 2 आ जाएगा। इस तरह से जब विकर्ण का वर्ग हो गया तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है a² बराबर 60.5, तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 121 आ जाएगा, और 121 किसका वर्गमूल है 11 का, तो विकर्ण आ गया, यहाँ पर विकर्ण आ गया 11। अगला प्रश्न देखेंगे 33, इसमें कहा गया है डॉट डॉट का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, और इसमें जो विकल्प दिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, समचतुर्भुज, दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज, और सी विकल्प है आयत, और डी विकल्प है वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल ही उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसकी भुजा के बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद 34वां सवाल है, 34वें सवाल में कहा है कि दो वर्ग के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दो वर्ग के विकर्ण दे रखे हैं और उनके विकर्णों का अनुपात दे रखा है 5:2, तो यहां पर समझ सकते हो चित्र से, एक वर्ग ये है और इसका विकर्ण जो है वो 5 दे रखा है 5 के अनुपात में, और एक छोटा वर्ग है उसका विकर्ण दे रखा है 2 के अनुपात में, तो 5:2 इसका विकर्ण दिया गया है और कहा गया है। तो यहां पर मान सकते हो कि a1√2 अनुपात a2√2, और ये दिया गया है 5:2 का अनुपात। यहां से √2 कट जाएगा, तो a1 अनुपात a2 यहां पर निकल जाएगा, जो कि 5:2 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, अर्थात 1 की घात 2 अनुपात a2 की घात 2, तो 5 का वर्ग करोगे और इधर 2 का वर्ग करोगे, यह आ जाएगा 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4। उसके बाद ये 34वां प्रश्न था। आगे देखिए 35वें में कहा है एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 35 में अभी वर्ग की परिधि होती है परिमाप, तो वर्ग की परिधि या परिमाप 4a बराबर दे रखा है 40, तो a बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा की घात 2, अर्थात 10 की घात 2, 10×100 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 36वें नंबर पर, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर 36वें सवाल में दिया गया है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, और वर्ग का विकर्ण अभी बताया था, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, और a√2 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और पूछा गया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल फिर यहां से क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, a²√2 का हो जाएगा 2 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो यह आ जाएगा
ए स्क्वायर 2 से भाग दोगे तो 50। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 आता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, तो यहाँ पर भुजा की घात 2 मिल गया है, यही तुम्हारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर दोबारा समझिए, वर्ग का जो विकर्ण है वो a√2 बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है। यदि आप इसी का वर्ग कर दो तो यहाँ पर ए स्क्वायर मिल जाएगा और ए स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसलिए एक स्क्वायर और √2 का वर्ग 2 और 10 का वर्ग 100, तो ए स्क्वायर बराबर 50 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण दे रखा है और फिर वही प्रश्न है, a√2 वर्ग का विकर्ण है और इसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से हमें भुजा की घात 2 मिल जाएगी, तो इसका वर्ग करेंगे a की घात 2, इसका वर्ग 2, 14 का वर्ग 196। अब ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 से भाग दे दो, 2 9 18 और 2 8 16, तो 98 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे दे रहा है 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है, अब पहले तो इसमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर बराबर दे रखा है इसमें 40.5 सेंटीमीटर, और आपको यह भी पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर a√2। यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहां पर हो जाएगा विकर्ण का वर्ग, और ए स्क्वायर बराबर, और सॉरी बराबर नहीं, तो विकर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर √2 का वर्ग 2 निकल जाएगा बाहर। तो ए स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल होता है वो दे रखा है 40.5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 81, और 81 किसका वर्ग होता है, तो यहां पर विकर्ण निकल जाएगा 9, तो इसको याद रखें। अब बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि क्षेत्रफल तो दे रखा है 40.5 सेंटीमीटर, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 40.5 सेंटीमीटर, विकर्ण होता है a√2, और मैं यहां पर विकर्ण को ही वर्ग क्यों करता हूं, क्योंकि यहां पे होता है ए स्क्वायर, और इसका वर्ग कर दे तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणा 2, और यहां पर ये मान रख दोगे क्षेत्रफल वाला, और दोनों से आया 81 और विकर्ण का वर्ग बराबर 81 है, तो विकर्ण बराबर 9 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान देना है कि वर्ग का विकर्ण दिया गया है और 39वें प्रश्न में वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और इसमें दिया गया है 10√2, क्योंकि यहां पर समझ सकते हो यदि किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण होता है a√2, और a√2 बराबर इसमें दिया है 10√2, √2 से √2 कट जाएगा तो इसकी परिमाप हो जाएगी, परिमाप होती है चारों ओर की भुजाओं का योग। अब इसकी परिमाप होती है 4a और a की जगह आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक अच्छा प्रश्न है, जीडी लेवल में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक वर्ग है, मान लीजिए कि ये वर्ग है कोई, और इस वर्ग की भुजा a है, तो इसका विकर्ण होगा a√2। अब यहां पर पूछा गया है विकर्ण और भुजा का अनुपात। विकर्ण होता है a√2 और इसकी भुजा है a से a कट जाएगा, ये आ जाएगा √2 अनुपात 1, तो इसका उत्तर होगा जो कि विकल्प नंबर है आपका a। अगला प्रश्न है 41वें प्रश्न में कहा गया है एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, और परिमाप इसमें दी गई है, सॉरी परिमाप इसमें ज्ञात करनी है। तो वर्ग का विकर्ण a√2 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यहां से भुजा निकालोगे तो भुजा हो जाएगी 24/√2, और परिमाप होती है 4a।
तो 4 एक ही जगह आ जाएगा √2, और √2 बटे में होने की वजह से ऊपर नीचे उल्टे मतलब ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 24 और √2, और बटे में आ जाएगा √2 की √2 से गुणा करोगे 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48 √2 सेंटीमीटर, और ये आपका विकल्प नंबर होगा V। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है एक वर्ग की परिधि, परिधि मतलब परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा परिमाप होता है 4a, और 4a बराबर दे रखा है 64, तो 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 और यहां पर 4 छंग 24, तो 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई, और क्षेत्रफल ज्ञात करा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा की घात 2 अर्थात 16 की घात 2 मतलब 16 का वर्ग, यह आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 43, इसमें कहा गया है कि एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस v इकाई है, वर्ग v के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 43, इसमें दो वर्ग दिए गए हैं, एक वर्ग a है और एक वर्ग b है। तो अब बाद में कहा है कि वर्ग a का विकर्ण a प्लस v है, तो मान लीजिए वर्ग a की कोई भुजा है x सेंटीमीटर और वर्ग v की भुजा है y सेंटीमीटर, तो यहां पर विकर्ण हो जाएगा इसका x√2 और इसका विकर्ण हो जाएगा y√2, और इसमें पहले वाले में दिया है कि a का जो विकर्ण है वो a प्लस v है, x√2 का जो विकर्ण है a प्लस v है। अब यहां से भुजा निकाल दोगे इसकी, तो भुजा आ जाएगी a प्लस वी बटे √2, इसका वर्ग करेंगे तो x² बराबर a प्लस वी की घात 2 बटे 2, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, मतलब a का क्षेत्रफल, a वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। अब उसके बाद इसमें कहा गया कि एक वर्ग a का विकर्ण तो दिया गया था और उसी से हमने निकाल दिया इसका क्षेत्रफल। बाद में कहा गया कि वर्ग v के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो इसके पहले तो विकर्ण पर जो v का विकर्ण है इस पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कहा गया है कि वर्ग v के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो वर्ग v का जो क्षेत्रफल है वो a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो v का क्षेत्रफल, अब b का क्षेत्रफल, b की भुजा मानी है हमने y, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मतलब y² जो होगा वो a के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। अब a का क्षेत्रफल है a प्लस v की घात 2 बटे 2 और इसका 2 गुना होगा, ये कट जाएगा, तो यहां पर इसकी भुजा आ जाएगी क्योंकि y² बराबर बचा a प्लस वी की घात 2, तो y बराबर होगा a प्लस वी। अब इसका y आ गया, इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा a√2 मतलब y√2, अब यहां पर y है तो y√2, अब y का मान आया a प्लस v√2, और इसी पर जो वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण का हमें क्या करना है, एक वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वर्ग के विकर्ण का जो क्षेत्रफल होगा या ऐसे लिखें इसको, वर्ग के या b वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस वी की घात 2 इंटू √2 की घात 2, या पूरे की घात 2 इस तरह से समझ सकते हो क्योंकि विकर्ण जो था ये था और इसका वर्ग करोगे तो यह आ जाएगा a प्लस वी की घात 2 और √2 का वर्ग करोगे तो 2। तो ये जो आपका विकल्प नंबर a इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, और समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ इनके कॉन्सेप्टों को समझना होगा, सूत्रों को समझना होगा, कुछ नियम, क्योंकि बगैर नियमों के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैथ सीखना है तो उसके नियमों को आपको विस्तृत रूप से समझना होगा। तो समचतुर्भुज, हेडिंग डालें समचतुर्भुज,
और समचतुर्भुज के कुछ नियम है। अब पहले समचतुर्भुज होता क्या है, जैसे ये वर्ग का ही दूसरा रूप है। मान लीजिए एक वर्ग था और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। अब इनके दो विकर्णों को पकड़ करके थोड़ा सा पिचकाट दीजिए, तो इसमें क्या होगा कि दो विकर्ण आगे की ओर बढ़ जाएंगे, मतलब छोटा हो जाएगा, और दो विकर्ण बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की आकृति आपको यहां देखने को मिलेगी। इस तरह से तो ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। इसको आपको याद रखना है। तो ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है, और इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, किंतु एक विकर्ण बड़ा होता है और एक छोटा। तो इसको समझ लीजिए, यहां पे मैंने लिखा इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और डी ए। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर ए इकाई। उसके बाद इसमें मैंने लिखा कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब समकोण है इसके विकर्ण। तो मान लीजिए कि ये विकर्ण बिंदु ई पर काटते हैं, तो यहां पर ए ई वी कोण ए ई वी बराबर वी ई सी बराबर सी ई डी और डी ई ए ये बराबर 90 अंश, क्योंकि ये चारों समकोण पर विभाजित करते हैं। तो इसको ये भी 90, ये भी 90, इस तरह से ये 90 होंगे। और इसमें लिखा है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है यहां पर समझे, एक दूसरे को समकोण पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब होगा कि ए ई बराबर ई सी, या ये कहिए ए सी का आधा। दूसरा इसको भी समझ लीजिए, वी बराबर ई डी अर्थात वी डी का आधा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटेंगे, तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, अर्थात इनके चारों जो कोण होते हैं विकर्णों पर वो चारों 90 अंश के होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होगा विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ए ई सी आपस में बराबर होंगे, या ये कहो कि ए सी का आधे में इसको बांटेंगे। इसी तरह से सेकंड को भी देख लीजिए। उसके बाद अब इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, इसकी परिमाप देख लीजिए, या क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के दो क्षेत्रफल होते हैं इसको समझना होगा। दो जगह कौन कौन से सूत्रों पर कहां पर हम क्या अप्लाई करें। जैसे एक होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, या ये कहो 1/2 गुणा d1 गुणा d2। क्योंकि इसके विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, तो एक छोटा हो या बड़ा, इसमें एक को d1 मान लेंगे और एक को d2। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल एरिया 1/2 d1 गुणा d2 होगा। उसके बाद एक क्षेत्रफल और भी होता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई को हम कह सकते हैं लंब। इसमें कहां पर इस तरह का प्रश्न आता है, यदि कोई समचतुर्भुज दिया गया हो इस तरह से, और उसकी भुजा ए करके चारों दी गई हो,
और किसी भुजा पर एक लंब डाला जाए, तो जो ये लंब होगा, जो हाइट होगी, तो भुजा अर्थात ए और लंब मतलब हाइट और इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया का, जो इस तरह से यहां पर समचतुर्भुज के दो क्षेत्रफल हो गए, एक 1/2 गुणा d1 d2 और दूसरा भुजा गुणा ऊंचाई या लंब। उसके बाद इसको हम समझेंगे, इसके और सूत्र होते हैं, जैसे कि एक परिमाप को समझ लीजिए, समचतुर्भुज की परिमाप। समचतुर्भुज की परिमाप होती है 4a, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4a हो जाएगा। एक इसमें प्रश्न और पूछा जाता है, यदि इसकी, या दूसरा कॉन्सेप्ट इसको समझें, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात चारों भुजाओं का वर्गों का योग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों का योग का, अर्थात AC का वर्ग और दूसरा विकर्ण है VD का वर्ग के बराबर होता है। तो चारों भुजाएं तो ए होंगी, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर AC को मान लो D1 का स्क्वायर, तो पहला विकर्ण है तो D1 और दूसरा है D2, तो इसका स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर बराबर आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर मतलब ध्यान देना है। इन्हीं से प्रश्न बनेंगे और इसी पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 44 में दे रखा है, इसको समझे। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 d2। अब क्षेत्रफल तो इसमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और एक विकर्ण इसमें दे रखा है 8, तो एक विकर्ण मान लीजिए 8 और दूसरा विकर्ण इसमें ज्ञात करना है, तो 2 चौक 8 आ जाएगा और 4 से भाग दोगे 15, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का, जो कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 45 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। अब यहां पर समझ सकते हो, यदि ये 2 मान लिया जाए तो ये 1 है, मतलब आधा है, तो इसमें d1 अनुपात d2, तो बड़ा विकर्ण इसमें 2 गुना कह रखा है और छोटा विकर्ण आधा कह रखा है। और इसमें भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मान लीजिए कि ये पहला विकर्ण है तो इसकी लंबाई 2x हो गई और इसकी लंबाई हो गई x। और आपको पता है, एक अभी मैंने बताया कि वर्ग की, क्योंकि इसने भुजाएं दे रखी है 10-10 सेंटीमीटर की, और मैंने लास्ट में जो कॉन्सेप्ट लिखा है
उसमें कहा था कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया था 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब यहां पर 4a दे रखा है 10 का वर्ग और d1 दे रखा है यहां पर 2x की घात 2 और d2 दे रखा है x की घात 2। तो यहां पर देख लो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5x² और यह हो जाएगा 10 250 और 400। 400 इसको भाग दोगे तो x² बराबर आएगा 80। x² बराबर 80 आ गया। और इसमें कहा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात d1 गुणा d2। तो 1/2 और d1 इसमें आया था 2x और d1 x माना था, तो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा x² और x² का मान दे रखा है 80 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो विकल्प नंबर होगा वो C होगा। और इनको ज्यादा बड़ा ना समझें, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो डायरेक्ट सूत्रों में इसका प्रयोग करके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 और 46 में कहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 मीटर है। एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर सेम अभी एक कंडीशन बताई थी कि कोई समचतुर्भुज हो और उसकी भुजा दी गई हो, और तो यहां पर पहले दिया गया है परिमाप होती है समचतुर्भुज की 4a, ये 240 है, तो a बराबर आ जाएगा 60। अब इसकी भुजा तो 60 आ गई और बाद में कहा है कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात लंब कह सकते हो, तो ये है 20। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ऐसी कंडीशन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, यदि देखो वैसे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम अधिकांश इसी का प्रयोग करते हैं 1/2 d1 d2, लेकिन यदि भुजा दे रखी हो और ऊंचाई या लंब दे रखा हो तो उस कंडीशन में जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा ऊंचाई होता है। और भुजा इसमें दे रखी है 60 और ऊंचाई है 20, तो ये आ जाएगा 1200 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका विकल्प नंबर होगा V। तो इस तरह से एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 47। इसमें कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है और यदि उसकी भुजा की लंबाई 10, तो ये क्वेश्चन नंबर जो अभी कराया है 45 इसका रिपीट हुआ है, तो कर लीजिए इसको। 48 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब इसमें विकर्ण दे रखे हैं, यहां पर एक विकर्ण है 24 और एक है 10, और मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यदि जो दो समचतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर समद्विभाजित करते हैं, मान लीजिए ये विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है तो ये 12 होगी और ये भी 12 होगा, और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये 5 होगी और ये 5 होगी, और सामने दिख रहा है कर्ण तो 12। आप पहली दूसरी वीडियो को देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कॉन्सेप्ट बता रखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 या इसके गुणज की हैं तो यहां समकोण प्रदर्शित होगा। उसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 की हैं तो वहां भी समकोण प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और 17 की हैं तो यहां भी समकोण त्रिभुज प्रदर्शित होगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 20, 21 और 29 की हैं तो यहां भी समकोण प्रदर्शित होगा। और इसी प्रकार एक बार बार और पूछा जाता है 7, 24 और 25, तो यहां भी समकोण। यदि आपको किसी त्रिभुज की भुजाएं
इस रूप में मिले या इसके गुणज के रूप में मिले तो वहां पर हमेशा समकोण होगा। तो यहां पर मान लीजिए ये यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है और ये 90 अंश है और 90 समकोण है, तो इसकी एक भुजाएं 5 और 12 हैं, तो इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा, 13 होगा। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं। और इस चतुर्भुज की परिमाप क्या होगी, अब परिमाप जब ये 13 हो जाएगा तो परिमाप होगी 4a और एक ही जगह आएगा 13, तो 13 चौक 52 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा और आपका विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को आप रोक रोक करके देखते रहिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 एक अच्छा प्रश्न इसमें दे रखा है। एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB की माप 35 अंश है, तो कोण ABC का मान क्या होगा। अब यहां पर समचतुर्भुज दिया गया है, कोई समचतुर्भुज का नाम है ABCD और इसमें एक कोण दिया गया है कोण CAB 35 अंश। तो यहां पर ध्यान देना है कोण CAB, तो कोण A जो है 35 अंश दे रखा है। अब किस आधार पर, जब CAB पढ़ेंगे तो ये वाला कोण 35 दे रखा है और मैंने आपको बताया कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन कोणों को भी दो बराबर भागों में बांटेंगे और ये आमने सामने के कोण जो होते हैं समचतुर्भुज में बराबर होते हैं। जितना कोण ये होगा, मान लीजिए 35 ये 70 है तो ये भी 70 होगा और ये 35 है तो ये भी क्या होगा, 35 होगा। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए, कोण ABC का मान बताइए। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अब जब यहां पर त्रिभुज ABC की बात करें, इसमें एक कोण 35 है तो उसके सम्मुख कोण भी 35 ही होगा और ये कोण बचा। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि ये भी 35 है, ये भी 35 है तो 35 दूनी 70 और 180 में से 70 घटाओगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 70 अर्थात 110 अंश। तो जो कोण ABC होगा वो होगा 110 अंश, जो कि आपका विकल्प नंबर है डी। उसके बाद 49 के बाद 50 में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दे रखा है एक विकर्ण तो इसने 7 दे रखा है, ये पूरा यहां से यहां तक 7 है और एक विकर्ण इसमें दे रखा है 24। तो यहां पर इसका आधा आधा करते हैं तो हमें समकोण का जोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपको भुजा की जरूरत हो और दोनों विकर्ण दिए गए हो तो आप ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब 4a कितना वो हमें मिल जाएगा यहां से, और d1 कितना दे रखा है 24 का वर्ग और 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ोगे तो ये बैठेगा 625। अब 4a² बराबर 625, तो यहां से निकल जाएगा 2a², क्योंकि 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 2a दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625, तो यहां पर 2a बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है उसकी परिमाप, और परिमाप होती है उसकी चारों भुजाओं का योग अर्थात 4a। अब 4a होगा तो इसमें मात्र 2 से गुणा कर दीजिए और आपको परिमाप मिल जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4a और 4a बराबर हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा 25 दूनी 50, तो 50 सेंटीमीटर इसका आपका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है 51 में कहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको फिर ध्यान देना है कि समचतुर्भुज दे रखा है और उसकी एक भुजा दी गई है और एक भुजा इसकी जो दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर की और छोटा विकर्ण जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर का है। और आपको ये बताया था कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
अब इसका यदि एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर का होगा तो यहां से यहां तक मान लीजिए 12 है छोटा विकर्ण, तो ये हो जाएगा 6, और ये 10 दे रखा है, और यहां पर 90 है, तो 90 के सामने 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है कर्ण है, और ये कितना है 6 है। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर 3, 4 और 5 का अनुपात भुजाओं में दिखे, या 3, 4, 5 का गुणज भुजाओं में दिखे, तो ये समकोण के होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 6 है, तो ये देख लीजिए इसको, कर्ण तो इसमें 10 दे रखा है, एक भुजा 6 दे रखी है, तो एक भुजा बतानी है हमें। तो ये अगर हम 2 से विभाजित कर दें तो इसको देखो आपने कितने से गुणा किए, इसमें 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये 4 दूनी 8 होगा। तो ये जो भुजा बनेगी वो 8 होगी। कॉन्सेप्ट को लगाना सीखो, वरना यहां से कराने को तो मैं इस तरह से करा सकता हूं कि कर्ण का वर्ग 10 × 100 और 6 × 36, 100 में से 36 गया 64, और 64 किसका वर्गमूल है 8 का। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट लगाओ जो सेकंडों में आप प्रश्न को सॉल्व कर सको। तो यहां पर जहां पर दिख रहा है कि ये 3 दूनी 6 बैठ रहा है, 3 दूनी मतलब 2 तिया 6, और यह बैठ रहा है 2 पंजे 10। अगर 5 है कर्ण तो एक भुजा 3 है, तो दूसरी भुजा हमेशा 4 होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग दी, वो 2 से गुणा की है, यहाँ पर 2 से भाग दी है, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर D1 तो दे रखा था 6 और 6 12, दूसरा हो जाएगा D2, ये हो जाएगा 8 और 8 16, और आपसे यहाँ पर ज्ञात करवा रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको 1/2 D1 गुणा D2, और D1 है 12, D2 है 16, तो 2 × 12 16 × 96 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर है डी। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है 52 में 52 में कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर है, यदि समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर है 52 में, तो 4a बराबर 80 दे रखा है, और तो a बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये कंडीशन बनेगी, ये 20-20 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि परिमाप 20 × 80 इस तरह से बैठ रही थी, तो भुजा हो गई 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अब एक विकर्ण इसमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उस जब विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसको दो परस्पर समकोण जो होंगे, मतलब समकोणों पर जो विकर्ण होते हैं वो यहां पर इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब उसके बाद इसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास एक विकर्ण तो है, दूसरा और मिल जाएगा। तो यहां पर भी देखो, अगर आप इसको भी समझोगे तो ये 12 बैठ रहा है, 20 बैठ रहा है, और आपको साफ नजर आएगा कि ये अगर हम इसे 4 से भाग दे दे तो 4 × 12 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका चौथा गुणज है, और ये इसका 5 × 20 चौथा गुणज है। तो इसका मतलब है 4 का चौथा गुणज होगा 16। या इसको समझ लीजिए, हम यहां पर 4 से काटेंगे तो 4 × 12, तो यहां पर 4 से काटने पर 3 मिलेगा इस वाले में, और इसमें 5 मिल जाएगा, जिससे 4 × 12 और 4 × 5 = 20। अब 3 है और 5 है तो एक भुजा 4 होगी। अब 4 से काट रहे हैं तो 4 से, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 16। तो 16 पहला विकर्ण अब यहां पर भी हो जाएगा आपका 12 12 24 दे ही रखा है, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा D2 यहां पर 16 16 32। इस तरह से आपका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 D1 × D2 अर्थात 24 × 32। अब 2 से कट जाएगा ये 12 बार, और 12 दूनी 24 का 4 और 12 × 36 2 38 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर है सी 384 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा है यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो प्रश्न नंबर है 53, इसमें दे रखा है कोई समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में कहा है कि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है। मतलब D1 दिया गया है 16 और D2 दिया गया है 30। अब मैंने बताया कि जो विकर्ण होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यदि ये 16 का है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा।
और यहाँ पर है समकोण, और मैंने अभी बताया था यदि आपके पास 8, 15 और 17 का जोड़ा मिले तो समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा। तो 8, 15 दिख रहा है और समकोण भी है, तो इसका मतलब है ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है समचतुर्भुज की परिमाप, अर्थात 4a पूछा गया है, तो 4a की जगह 17 आ जाएगा, 17 चौक 68 इसका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न है 54। एक समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। 54। यहां पर कहा गया है कि एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की जो परिमाप है 20 है। अब परिमाप 20 है तो इसका मतलब है 4a बराबर 20 दे रखा है, तो इससे भुजा निकलेगी 5। अब भुजा 5 आ जाएगी, यहां पर 5 सेंटीमीटर कोई भुजा आ गई। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। यदि एक विकर्ण 6 था तो इसकी ये लंबाई 3 हो जाएगी। अब आपको फिर दिख रहा होगा यहाँ पर 90 है और 3 दे रखा है, और 3, 4, 5 की कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो क्योंकि 90 होने की वजह से एक भुजा 4 होगी, तो पहला विकर्ण तो हो गया इसका 6 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 4 और 4 8, तो D2 हो जाएगा 8। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल यहाँ पर दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी, बस यहीं तक। इसका उत्तर 8 होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर है V। अगला प्रश्न है, यदि किसी समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का प्रश्न बना है जैसे ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज 55 की बात है। समचतुर्भुज की परिमाप 40 है, तो 4a बराबर 40 दे रखा है, तो a बराबर आ गया 10, तो ये 10, 10 इसका उत्तर होगा। और उसके बाद उसके एक विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, अर्थात अब आपको ये भी पता होगा कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण। यदि एक विकर्ण 16 है तो एक भुजा 8 और 8 में इसको बांट दोगे आप दोनों विकर्णों के 2 बराबर हिस्से। और इसमें कहा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिमाप दे रखी है। अब फिर आपको ये याद रखना है कि 10 से 8 है तो यहां पर 6 होगा, तो आपको बताया था, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणा D2। अब D1 जो दिया गया था 6, 6, एक तो है 12 और एक है 8, 8, 16, और ये कट जाएगा 2 से, 2 छंग 12, 16 छंग 96 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां पर आपका जो सम चतुर्भुज चल रहा था वो समाप्त हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे समषष्ठभुज पर आधारित प्रश्न, लेकिन समषष्ठभुज पर आधारित प्रश्नों से पहले हमें इनकी जो प्रकृति है वो अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो आप किसी भी तरह से बोर ना हो और कंटिन्यूस मैथ को पढ़ते रहें। मैं वादा करता हूं पूरा मैथ आपको क्रमबद्ध रूप से पूरा सॉल्व कराऊंगा, बस थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैं पहले कवर करा रहा हूं। जैसे क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल से जो प्रश्नों की संख्या है वो बहुत अधिक है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे समषष्ठभुज। पहले समषष्ठभुज को समझ लेते हैं। समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। अब समषष्ठभुज होता क्या है? सम मतलब समान, षठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों। जैसे यहां पर हम इसकी आकृति बना सकते हैं। यहां पर ये 6 भुजाओं वाला एक समषष्ठभुज बनेगा इस तरह से, जिसकी प्रत्येक भुजाएं ए होगी। समषष्ठभुज में क्या होता है? प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात यहां पर यदि ए बी सी डी ई और एफ देखें तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ और एफ ए, ये आपस में सभी बराबर होती हैं।
और इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, इनको ये हल्के लग रहे होंगे लेकिन ये वास्तव में इतने हल्के नहीं है। जब प्रश्नों की प्रकृति जटिल बनती है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सहायता करती हैं, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए इसको। जैसे विकर्ण बराबर होंगे तो AD एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हो गया VE। या इससे पहले आपको एक बात और समझनी है कि इनके विकर्ण, समषष्ठभुज के विकर्ण, समषष्ठभुज के विकर्ण भुजा के 2 गुने होते हैं, भुजा के 2 गुने, भुजा के 2 गुने और बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये लैंग्वेज सही रहेगी कि समषष्ठभुज के विकर्ण जो होते हैं वो भुजा के 2 गुने होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसको समझ सकते हो, यहां पर एक विकर्ण है AD, ये एक AD विकर्ण हो गया, VE विकर्ण हो गया, VE, और एक CF, इसमें 3 विकर्ण हैं और तीनों आपस में बराबर होंगे जो भुजा के 2 गुने होंगे। अब जब भुजा के 2 गुने होंगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितनी ये होगी उतना ये होगा, जितना ये उतना ये। और आपको एक बात और नोटिस करोगे, अगर इस त्रिभुज को आप छोटा सा रूप में देखें तो ये भुजा भी है, ये भुजा भी है और ये भुजा भी है। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको कि यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना। क्या बना? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज पर मैंने पहला वीडियो बहुत विस्तार से समझाया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो समबाहु त्रिभुज है, अगर एक समबाहु त्रिभुज यहां बने, एक यहां, 2 3 4 5 6, और तो आप जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे समबाहु त्रिभुज को सोच करके लगा दो, आपका उत्तर आसानी से समझ में आने लगेगा। जैसे यहां पर इसका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर मैंने बताया कि यहां पर 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज का 6 गुना होता है। तो यहां पर 6 गुणा समबाहु त्रिभुज क्या होगा? √3/4 भुजा की घात 2। तो इस तरह से आप समषष्ठभुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हो या याद कर सकते हो। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, √3/4। और इसका परिमाप होता है, 6 भुजाएं बराबर हैं तो 6a। और विकर्ण को आप मैंने बता ही दिया कि भुजा का 2 गुना होता है विकर्ण। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे दिया गया है कि एक समषष्ठभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर और किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले समषष्ठभुज की भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और समषष्ठभुज ये 56 प्रश्न है। यहां पर समषष्ठभुज यहां पर समझ सकते हो, जैसे कि ये एक समषष्ठभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, 4 4 4, इस तरह से 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद ये कह रहा है, और एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग होता है इस तरह से, वर्ग की भुजा दे रखी है यहां पर 4√2। अब उसके बाद कहा गया क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा √3/4 भुजा की घात 2, अर्थात 6 गुणा समबाहु त्रिभुज, और इसका अनुपात और वर्ग का होता है भुजा की घात 2। अब यहां पर 6 गुणे √3/4 और इसकी भुजा को a1 मान लोगे तो, और a1 कितना दे रखा है? 4, तो 4 की घात 2, अर्थात 2 बार लिख दीजिए 4 गुणा 4, और इसका अनुपात होगा 4√2 की घात 2। तो ये हो जाएगा 6√3, और 4 से 4 कट जाएगा और इंटू 4, और यहां पर बचेगा 4 गुणे 4, और √2 का वर्ग करोगे तो 2।
तो इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा और 2 तिया आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा √3, मतलब 3√3 अनुपात 4। ये आपका जो विकल्प नंबर होगा सी इसका उत्तर होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, दो आकृति दे रखी थी, पहली षष्ठभुज थी और दूसरी चतुर्भुज, सॉरी वर्ग बोल दो। तो यहाँ पर इनके जो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 और इसका होता है भुजा की घात 2। अब यहाँ पर इसका मान रख दोगे, बस भुजा का मान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाना है और सॉल्व कर करके आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहा है एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर है, तो 16.80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। अब यहां पर अभी बताया समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6, मतलब 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की घात 2, और ये दे रखा है उन्होंने 2400√3। अब √3 से √3 कट जाएगा और 6 से ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 400, तो a² बराबर आ गया 4 चौक 1600, और अर्थात a बराबर 40 आ गया इसका। और बाद में कह रहा है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाने का। अब आपको यहां पर यह समझना है कि अगर कोई समषष्ठभुज है तो उसकी चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, वो सॉरी 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी समषष्ठभुज में, और ये 40-40 है तो इसकी परिमाप पर ही बाड़ लगानी होगी हमें। 40 यहां पर लगाएंगे, यहां तक 40 यहां तक, इस तरह से 6 जगह हम बाड़ लगाएंगे 40-40 के हिसाब से, तो इसकी परिमाप होगी, परिमाप 6a, और एक ही जगह आएगा तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 240 वर्ग, वो सॉरी मीटर या सेंटीमीटर, इसमें परिमाप हो गई। वर्ग मीटर दे रखा था तो मीटर में आ जाएगी इसकी परिमाप। और उसमें कहा गया है कि 1 मीटर जो वाड़ का खर्च है, 1 मीटर का खर्च ये दिया गया है आपका 16 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे, और इसका टोटल खर्च पूछा है। अब टोटल खर्च जो होगा, जब 1 मीटर का 16.80 रुपए है तो टोटल का कितना होगा 240 मीटर। अब 240 मीटर तो कुल खर्च आ जाएगा 240 गुणा 16.80। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अब इसमें जो विकल्प होते हैं कुछ ऐसी कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप विकल्पों का सहारा ले सकते हो। जैसे कि यहां पर दिया गया है 3, 5, 2, 8, और एक दे रखा है 4, 5, 3, 6 दूसरा विकल्प, सी विकल्प दे रखा है 4, 0, 3, 2, और चौथा विकल्प दे रखा है 30, 24, मतलब 3024। अब आपको क्या करना है, इसमें एक जीरो तो जैसे है कट जाएगा पॉइंटों के हिसाब से, एक ये। अब 4 8 32 कर लीजिए, और इकाई का अंक जो आ रहा है 2 आ रहा है, और वो कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर सी, तो इसलिए इसकी गुणा हो जाएगी। तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं था यहाँ पर गुणा करने में, क्योंकि विकल्प आपको सहायता करते हैं पेपर में। जब आप इनकी गुणा करते तो टाइम लगता है, लेकिन विकल्प को आप जैसे देखोगे तो आप इकाई अंकों की गुणा कीजिए, 4 8 32, और जैसे देखें आपका 2 एक ही विकल्प में है तो इसका उत्तर 40 32 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 58, और 58 में कह रहा है कि एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा a है। समषष्ठभुज की भुजा a दे रखी है, समषष्ठभुज की भुजा a दे रखी है, और मैंने अभी बताया समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा की घात 2। अब भुजा की घात 2 तो इसका मतलब भुजा तो a ही है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर है a। उसके बाद 59 आगे करते हैं। फिफ्टी नाइन में कहा है एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान है। एक समषष्ठभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है और उनके परिमाप एक समान है। अब यहां पर समषष्ठभुज का परिमाप होता है 6a, तो इसे a1 मान लो, और समषष्ठभुज तो लिख लीजिए इसको 6a1 बराबर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है
3a2 मान लीजिए इसको, क्योंकि इसकी भुजा अलग हो सकती है, इसकी भुजा अलग हो सकती है, तो यहाँ पर a1 अनुपात a2 निकल जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। अब जो समषष्टभुज है उसकी भुजा हो जाएगी ये, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 और अनुपात 2, 1 अनुपात 2 इसकी भुजा आ गई। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 गुणा भुजा की घात 2, भुजा को मैंने इनकी a1 माना था, और दूसरे समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2 और इसकी भुजा a2 मानी थी। यहां से √3/4 कट जाएगा 6। अब a1 का मान था यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग, और यहाँ पर 2 का वर्ग, तो इस तरह से ये तो 6 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो इसका आ जाएगा 3:2। इस तरह से आपका जो विकल्प नंबर होगा सी सही होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था कि समषष्टभुज का जो परिमाप है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब इस समषष्टभुज की a1 मान ली, इसकी a2 मान ली, तो यहाँ पर 2 3 दूनी 6, 2 कट जाएगा, तो a1 अनुपात a2 आ जाएगा 1:2। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो समषष्टभुज का वो होता है 6√3/4a², और इसका होता है √3/4a²। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे, a2 का मान यहाँ पर रख करके, और यह आ जाएगा तुम्हारा 3/2। अगला प्रश्न है 60, प्रश्न नंबर 60। इसमें क्या है, एक मतलब किसी समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा वो 6√3, क्योंकि यहां पर समझिए इसको, एक समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है उसका क्षेत्रफल, और समषष्टभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया है 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा की घात 2, अर्थात 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। अब यहाँ पर भुजा रखोगे आप 6 गुणा √3/4 और भुजा है 2, तो 2 गुणा 2 ये 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर है वी। प्रश्न नंबर 61, और 61 में दिया गया है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 भुजा की घात 2। अब यहाँ पर 6 गुणा √3/4 और भुजा दे रखी है इसमें 2√3 की घात 2। अब यहाँ पर 6 गुणा √3/4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणा √3 का वर्ग 3, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 6 18√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर है ए। उसके बाद 62वें सवाल में कहा है कि एक समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो 2 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मैं विश्वास कीजिए पूरा मैथ्स इसको सॉल्व कराऊंगा, बस चैप्टर जो मोस्ट हैं पहले उनको कवर करा रहा हूं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की भी परीक्षा है, और साथ में तुम्हारा SSC GD, UPSI या अन्य कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम है। वीडियो यदि वास्तव में आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करते रहें, क्योंकि आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का मतलब प्रयास करूंगा। धन्यवाद।